अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। तालिबान की बंदूक की नोक से लिखे जा रहे अफगानिस्तान के भविष्य पर दुनिया की नजरें हैं। कुछ देशों ने तालिबान का समर्थन करना भी शुरू कर दिया है, जिसमें अब श्रीलंका का नाम भी जुड़ गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौजूद प्रेसिडेंट पैलेस, जिसे भारत ने बनाकर तैयार किया था, उसी पैलेस से अब तालिबान अपने राज की इबारत लिखने वाला है। तालिबान की दहशत से अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं, जिसके बाद वहां तालिबान के मुखिया और उसके लड़ाके बंदूकों के साथ अपना हुक्म चला रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की सूरत क्या होगी, क्या नियम होंगे, किसकी सरकार होगी और कौन अफगानिस्तान पर राज करेगा, हम आपको तालिबान के उन 5 सबसे खूंखार और ताकतवर चेहरों से रूबरू करवाते हैं, जो अब अफगानिस्तान के हाकिम भी होंगे और हुक्मरान भी। इन 5 लोगों में सबसे पहला नाम आता है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। मुल्ला बरादर साल 1968 में अफगानिस्तान के उरुजगान प्रांत में पैदा हुआ था। 80 के दशक में बरादर ने सोवियत सेना के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन के तौर पर लड़ाई लड़ता रहा और यहीं से उसका तालिबानी आतंक शुरू हुआ। साल 1992 में रूस के बाहर निकलने के बाद अफगानिस्तान में अलग अलग गुटों के बीच गृहयुद्ध हो गया। तब बरादर ने अपने पूर्व कमांडर और ससुर मोहम्मद उमर के साथ मिलकर कांधार में एक मदरसे की शुरुआत की। फिर 1994 में दोनों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यहीं तालिबान की नींव रखी। 1996 में तालिबान ने एक के बाद एक अफगानी इलाकों को कब्जाना शुरू किया, लेकिन 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की, तो फिर मुल्ला बरादर और तालिबानियों को वहां से भागना पड़ा। लेकिन जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सेना को वापस बुलाने का ऐलान किया, तभी मुल्ला बरादर और उसके साथियों ने काबुल पर कब्जे की रणनीति बनाई, कामयाब भी हो गए। बरादर के बाद दूसरा बड़ा नाम है हिब्तुल्ला अखुंजादा, जो तालिबान का मुखिया कहलाता है। तालिबान की मौजूदा कमान फिलहाल हिब्तुल्ला अखुंजादा के पास ही है। साल 2016 में जब अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबान का तत्कालीन सरगना मुल्ला मंसूर अख्तर मारा गया था, तो ये अखुंजादा ही था जिसने तालिबान की कमान संभाली। पहले वो एक छोटा सा महजबी नेता हुआ करता था, लेकिन तालिबान की सत्ता हासिल करते ही इसने गजब की लीडरशिप दिखाई। तालिबान चीफ बनने के बाद अखुंजादा ने अल-कायदा प्रमुख ऐमान अल-जवाहिरी की सरपरस्ती और वफादारी हासिल की और उसे वफादारों का अमीर कहकर नवाजने की कोशिश की। इसका अखुंजादा को दोहरा फायदा मिला। आतंकियों की नजर में उसकी शख्सियत और बड़ी हो गई और अब भी तालिबान के हर मामले पर आखिरी फैसला अखुंजादा ही करता है। अखुंजादा के बाद आता है मुल्ला मोहम्मद याकूब। करीब 35 साल का मुल्ला याकूब तालिबान की नींव रखने वाले मुल्ला उमर का बेटा है। याकूब के बारे में कहते हैं कि वो अपने संगठन का सेनापति है। उसे आप एक तरह से तालिबान का आर्मी कमांडर भी कह सकते हैं। उससे बड़ा बेरहम तालिबान में और कोई नहीं। खबरों के मुताबिक 2016 में तालिबान की कमान के लिए अखुंजादा को सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि मुल्ला मोहम्मद याकूब के पास उन दिनों तजुर्बे की कमी थी। बताया जा रहा है कि अभी मुल्ला मोहम्मद याकूब की उम्र करीब 35 साल है और वही तालिबान का असली उत्तराधिकारी है। चौथा नंबर है सिराजुद्दीन हक्कानी का। तालिबान के टॉप कमांडर्स में से एक रहे जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी इन दिनों तालिबान के बड़े चेहरों में शुमार है। यही हक्कानी नेटवर्क भी चलाता है, जो तालिबान का एक सहयोगी संगठन है। ये संगठन पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की संपत्ति की देखरेख करता है। इसके ऊपर हक्कानी नेटवर्क पर तालिबान के लिए संसाधनों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी है। 48 साल का सिराजुद्दीन हक्कानी कितना बड़ा आतंकवादी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ऊपर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 70 करोड़ रुपए का इनाम है। और नंबर 5 है शेर मोहम्मद स्तानिकजई। शेर मोहम्मद कहे या शेरा, क्योंकि इसे शेरा भी कहा जाता है। शेर मोहम्मद तालिबान का एक बड़ा नेता तो है ही, जबकि तालिबान की ओर से होने वाली बातचीत की मुख्य कड़ी भी शेरा ही है। इसके बारे में कहा जाता है कि शेरा ने 70 के दशक में अफगान सैनिकों के साथ देहरादून में मौजूद इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली थी। साल 2001 में जब तालिबान के हाथ से सत्ता फिसली, तो शेरा ने देश छोड़ दिया और दोहा में जाकर रहने लगा। 2015 में शेरा को दोहा में मौजूद तालिबानी दफ्तर का मुखिया बनाया गया। माना यह जा रहा है कि तालिबान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बना सकता है।
और तालिबान के इन बड़े चेहरों को सरकार में भारी भरकम पोर्टफोलियोज दिए जा सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है और दुनिया से समर्थन की भी मांग की है। ऐसे में आने वाले समय में अफगानिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है और अगर दुनिया का सहयोग सलेह को मिल गया तो तालिबान का अंत फिर तय है। लेकिन अगर सलेह को समर्थन देने में देरी हो गई तो तालिबान अफगानिस्तान को नए नाम और नई सरकार के साथ दुनिया से रूबरू कराता देखा जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।